नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। इस समय आपको दो बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। एक तो कि मोदी जी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, और दूसरा कि हम शीघ्र ही विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये देशवासियों की, यहाँ के नागरिकों की ये धन्यता है कि इतनी परेशानी होने के बावजूद वो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसमें किसी भी सरकार या किसी भी व्यक्ति का योगदान नहीं है। इसमें जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो योगदान देश के बढ़ोतरी में अगर किसी का है तो यहाँ के नागरिकों का है, जो कि जन विरोधी नीतियों के बावजूद, तमाम परेशानियों को सहने के बाद भी देश को आगे बढ़ाने में प्राणपण से लगे हुए हैं। और दूसरा कि अगर कुछ भी होता है, भले ही हो उसे वैज्ञानिकों ने किया हो, भले ही उसको अन्य विशेषज्ञों ने किया हो, लेकिन उसका श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री आगे से आगे आपको दिखाई देंगे। वैसे निश्चित तौर पर जो सत्तासीन होता है उसे उस योजनाओं का श्रेय तो मिलना ही चाहिए और मिलता भी है, लेकिन खुद को फोटो फ्रेम में लाने के लिए यहाँ तक कि अपने ही कैबिनेट के लोगों की भी अवहेलना करनी पड़े तो करने में प्रधानमंत्री जी को कोई संकोच नहीं होता। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की डील हो या देश में ही किसी भी रेलगाड़ी या आज का शुभारंभ करना हो, तो वहाँ आपको रेल मंत्री दिखाई नहीं देंगे। वहाँ एक ही व्यक्ति दिखाई देंगे, वो देश के प्रधानमंत्री, जो कि अपनी छवि बनाने के लिए अगर वो अपने अपनों की भी छप गिरानी पड़े तो उन्हें परहेज नहीं होती। तो आज के ब्लॉग में जो मैं बात करने वाला था, दो चीज़ें अपने देश में ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर देश की छवि को, केंद्र सरकार की छवि को खराब करती। एक तो जो पूरे देश के 81 करोड़ लोगों को जो 5 किलो प्रति यूनिट या यूँ कह लीजिए जो खाद्यान्न दिया जा रहा है, उसने एक बात तो तय कर दी है कि या तो सरकार झूठ बोल रही है या वास्तव में सरकार की नीतियों से देशवासियों की ऐसी हालत हो गई है कि अगर 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न हर माह नहीं दिया जाएगा तो वो संभवतः भूखों मर जाएंगे। और नंबर 2, जो तो ये एक बहुत बड़ा डेंट लगता है। एक तरफ हम विकसित
भारत की ओर बढ़ने की बात करते हैं और दूसरा ओर हम अपने ही देश की बहुसंख्यक आबादी 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न भी दे रहे हैं। इसके मानी आप अपनी ये तक व्यवस्था अभी तक नहीं कर सके हैं जो कम से कम खाद्यान्न के मामले में आम जनता आत्मनिर्भर बन सके। या तो सरकार की नीतियों में खोट है या वास्तव में जो आप दिखाना चाहते हैं वो स्थित है नहीं और आप केवल प्रचार के लिए विकसित भारत का बात कर रहे हैं। और दूसरा कि पूरे विश्व में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। 2-3 चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। जो मोदी जी ने सबसे ज़्यादा विदेश यात्राएं की हैं और ऐसे ऐसे देश में गए हैं जिन देशों में 70 साल में अपने देश का कोई भी प्रधानमंत्री या कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ नहीं गया। हर जगह देश के प्रधानमंत्री ने यात्रा की और वहाँ संबंध बनाए, जाना चाहिए। लेकिन डंका की बात मैं आपको बता दूं कि वो पड़ोसी देश जिनका कि भारत के बिना काम नहीं चलता, चाहे मालदीव हो, नेपाल हो, भूटान हो या अन्य कोई बांग्लादेश हो। अब आप समझ लीजिए कहाँ बात ये की जा रही थी कि एक फ़ोन पर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया गया। इजराइल में अगर फ़ोन कर देंगे तो वो रुक जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री भ्रमित से दिखे। जैसे ही 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर हमला किया, तुरंत ही इजराइल के पक्ष में भारत खड़ा दिखाई दिया। और जैसे ही दूसरे या तीसरे दिन ही पलटवार हुआ, अस्पतालों पर इजराइल की ओर से बम गिरने लगे, तुरंत लौटकर हमास के पक्ष में खड़े होते दिखाई दिए देश। आश्चर्यचकित वाली बात है कि जब आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर आप हैं किन के साथ, क्या आप परंपरागत फ़लस्तीन जो कि भारत का अभिन्न मित्र रहा है उसके साथ हैं, या इजराइल के साथ हैं जिसके लिए हाल में ही संबंध विकसित हुए। मोदी जी के कार्यकाल में ही रूस से भी अपने संबंध जो कि परंपरागत अपना मित्र था उससे भी संबंध खराब हुए। ये अलग बात है कि उसी रूस ने यूक्रेन युद्ध के दौरान तमाम पैसा अपने देश को कमवाया, अपने पेट्रोल के जरिए, अपने डीजल के जरिए, जिसको कि रिफाइन करके हम लोगों ने विदेशों में बेचा। अब उस कतर जैसे कि देश के प्रधानमंत्री अपना दूसरा घर बताते थे, वहाँ अपने देश के पूर्व 9 सैनिक अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा दी गई, जबकि आप लोग मानेंगे नहीं। कतर ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग हैं और जो मूल कतर निवासी हैं उनकी आबादी सिर्फ 3.5 लाख। और आरोप भी ये लगाया गया सन 2022 में जब विपक्षी दलों ने सदन में सवाल किया
किस तरह से गिरफ्तारी की है उसका कोई कारण नहीं बताया, तो सरकार की ओर से सूचना दी गई कि वो हमारे संज्ञान में है और जल्दी से जल्दी हम उनको छुड़ा के अपने वतन में वापस लेकर आएंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन पूर्व ही वहाँ की एक स्थानीय अदालत ने उन पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें मृत्युदंड की सजा दी। तो आखिर हम खड़े कहाँ हैं? इतना हमारा विश्व में डंका बज रहा है और छोटे से छोटे देश, मालदीव सरीखे देश, जिनका कि भूटान सरीखे देश, जिनका कि भारत के बिना काम नहीं चल पाता है, वो हमें आंखें दिखाने पर तुले हैं। नेपाल से हमारे संबंध उतने सहज नहीं हैं, लेकिन प्रचार में हमारा डंका जरूर बज रहा है। आखिर प्रचार से कोई काम नहीं चलता, वास्तविकता धरातल पर आने की ज़रूरत पड़ती है। बाहर आप जाते हैं, कोई आपकी तारीफ करता, आपको कोई मान सम्मान देता है, तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि मान सम्मान मेरे लिए है। ये मान सम्मान जो भी मिलता है आपको, वो एक बड़े देश भारत के होने के कारण मिलता है, जिसको कि आपने अपना एक पर्याय बना रखा। तो मैंने आपको इस ब्लॉग में तमाम तरह की आपको बातें बता दी, जो कि अपने छवि गढ़ने के लिए जिस प्रकार तमाम तरह की बातें की जाती थीं, और जबकि वास्तविकता क्या है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया किसी के देखने सुनने पर नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें और ये तय करें कि कितना प्रचार, कितना झूठ फैलाया जा रहा है, और जबकि वास्तविकता ये है कि ना कुछ देश जिनकी आबादी या जो हम लोगों से किसी भी रूप में एक धूल के बराबर भी नहीं है, वो भी हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो या तो ये सरकार की विदेश नीति फेल है, या केवल प्रचार के सहारे अपनी जो छवि गढ़ी है वो भी धूल धूसरित होती हुई दिखाई दे रही है। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया पूरा वीडियो देखें और अपना मानस बनाएं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय